से जो बिग बॉस के घर के बाहर आ चुके हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है? यार देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरा एविक्शन हुआ है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और अनफेयर इज़ द क्लोजेस्ट वर्ड जो मेरी फीलिंग को डिस्क्राइब कर सकता है, क्योंकि बेसिस ऑफ लैक ऑफ वोट्स तो नहीं हो सकता कि मैं बाहर आया हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, हमें दिख रहे हैं, नंबर्स हमें दिख रहे हैं। जिस हफ्ते मुझे बॉस मीटर जिताया गया है, जिस हफ्ते मुझे मंत्री बनाया गया है, उस हफ्ते में मुझे एविक्ट कैसे करा जा सकता है। आपको लगता है आपके सीन काफी ज्यादा एडिट किए गए हैं शो में? एडिट से ज़्यादा मुझे बहुत कम स्क्रीन स्पेस दी गई है, और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ से बहुत दिक्कत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ किसी के साथ बैठा हुआ था, मैं बहुत कुछ कर रहा था शो पे। बट वो चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं किया गया और चीज़ को उतना हाईलाइट नहीं करने दिया। उनको बस अपनी तरीके से जो जो इंटरेस्टिंग लगा वो डालते गए, और आई थिंक ज़्यादा फोकस किसी और पे चल रहा था, और मेरे मुद्दे उतने चल नहीं रहे थे क्योंकि टास्क नहीं थे शो में। तो आई थिंक इट वाज गोइंग ऑन अ वेरी फ्लैट नोट। आपने जब शिट कंटेस्टेंट बोला तब उसका मुद्दा बना, लेकिन जब आपकी सेक्सुअलिटी पे सवाल उठे, आप पूछा गया कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, बहन तक के बारे में बोला गया, तो उस बारे में कभी कुछ नहीं कहा गया। Very disappointing. I did not expect something like this from Big Boss, the team, Salman sir himself. क्योंकि हर किसी के लिए आवाज़ उठाई गई है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उनकी छोटी से छोटी बात पे हो। तानिया मित्तल के बेसलेस झगड़ों पे घर के पूरा एपिसोड निकल जाता है, पूरा वीकेंड का वार तानिया मित्तल को उनकी इमेज ठीक करने में निकल जाता है। और मेरे सेक्सुअलिटी पे बातें हो रही है, मेरे रिश्तों पे बात हो रही है, मेरी बहन के साथ मुझे अटैक किया जा रहा है, ये सब बातों पे और कभी किसी ने सवाल नहीं किया। जोक्स करके लोग हंस रहे हैं और बाहर सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, मेरी किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। आपको लगता है तानिया को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया गया? या आई फील लाइक कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर बिल्डिंग चल रही है तानिया मित्तल की, कहीं ना कहीं हार्डकोर कैरेक्टर बिल्डिंग चल रही है तानिया मित्तल की, और उसको बहुत ज्यादा पुश मिल रहा है। एंड आई थिंक आई मीन शी इज प्लेइंग द कार्ड्स, और शो उसको पुश कर रहा है। हम वो नहीं कर रहे, तो जो कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। आप नागिन करने वाले, इसके लिए आप बाहर आए हैं जल्दी, आपने वॉलेंटरी एग्जिट लिया है? नहीं नहीं, ये सब बातें हैं, इंटरनेट स्पेकुलेशंस हैं। मुझे ना अब तक कॉल आया है, ना ही मैं उस वजह से बाहर आया हूँ। बट यस, अगर ऐसा कुछ होता है तो इट विल बी विद द न्यूज़ वेरी सून। आप नागिन साइन केस के लिए बाहर आए हैं? नहीं नहीं, ये सब इंटरनेट स्पेकुलेशंस ही है। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल कॉल नहीं आया है। अगर आएगा तो मैं सबसे पहले आप सबके साथ शेयर करूंगा। नतालिया नेहल फरहाना बाहर आने के बाद किससे दोस्ती रखेंगे? नतालिया मेरी दोस्त है, वो हमेशा रहेगी, और आप बहुत देखेंगे मुझे नतालिया को। नेहल के साथ इस वक्त मैं अपसेट हूँ। फरहाना ऑन द अदर हैंड, मैं पता नहीं, इट्स वेरी स्केप्टिकल। अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिखती मुझे मेरी तरफ से तो कुछ। अमाल की दोस्ती की वजह से आपका गेम खराब हुआ, और नेहल के साथ जो लव एंगल बनाया, आपको क्या लगता है? ये तो कमेंट्स में मैंने बहुत पढ़ा है, लोगों की फीलिंग है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि वो मुझे कुछ एंगल्स में नहीं देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी के साथ टैग हूँ और मेरी गेम खराब हो। बट इन द हाउस मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि लोग नेहल को कैसे पसंद कर रहे हैं, अमाल को कैसे पसंद कर रहे हैं, उन्हें हेट मिल रहा है, वो विलनाइज हो रहे हैं, जो भी है। तो जैसा भी चल रहा था, मैंने अपनी तरफ से दोस्तियाँ निभाई, एंड बाहर आने के बाद मुझे समझ आया कि एक्चुअली मैं कैसा दिखाया जा रहा था और क्या गलत किया है। आखिर में किसको विनर देखना चाहते हैं और क्यों? अगर बस I would definitely want to see someone like अमाल, नेहल, अमाल, नीलम और शहबाज में से कोई, क्योंकि ये मेरे दोस्त रहे हैं। शहबाज तो सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पे वोट मांग रहे थे कल, और वो है शहनाज के भाई, और शहबाज और शहनाज और सिद्धार्थ के फैंस काफी सिमिलर बेस के रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स बैड ऑन हिज पार्ट, बट उसने भी अपनी जर्नी अच्छे से निभाई है। वो अच्छे से एंटरटेनिंग आदमी है, खेलता है, कहीं कहीं इरिटेटिंग हो भी जाता है। 95% फन, 5% इरिटेटिंग, तो चलो पैकेज है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।